Hi everyone, welcome back to the channel and this is me Tamanna. So today we are going to do class 12 fine arts chapter number 4, that is Mughal School of Miniature Painting. And हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग वो वीडियोस भी देख लो. So without any further ado, let's get started. So as usual हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं. So मुगल स्कूल कह सकते हैं कि जितने भी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उन सारे में ही मुगल स्कूल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक के चैप्टर्स में भी देखा होगा कि मुगल स्कूल का इन्फ्लुएंस हर एक मिनिएचर्स में था. सो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था. नाउ ये स्टार्ट हुआ था अकबर के टाइम पीरियड में. ऑल्दो अकबर से पहले भी दो रूलर्स रह चुके थे मुगल्स में, दैट वाज बाबर एंड हुमायूं, बट स्टिल ये स्कूल जो है ना अकबर के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1556 से लेके 1605 तक. सो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड भी है 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक. अब ये मुगल्स की जो मिनिएचर्स थी ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पेंटिंग्स होती थी. यहाँ पे इस्लामिक, हिंदू और यूरोपियन आर्ट का जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था. ठीक है. एंड इनकी जो पेंटिंग्स होती थी उसमें मेनली पोर्ट्रेट, हंटिंग सीन्स, ये सारी चीज़ें दिखाई देती थी. एंड ये कॉम्बिनेशन था राजस्थानी और पर्शियन का. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मुगल पेंटिंग्स. और आपको मेनली मुगल पेंटिंग्स कहाँ पे देखने को मिलेंगी? मैन्यूस्क्रिप्ट्स में या फिर आर्ट की बुक्स में. सो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मिनिएचर पेंटिंग. तो अकबर ने एक पर्टिकुलर एरिया बनाया था जहाँ पे पर्शिया के और इंडिया के जो आर्टिस्ट थे वो कोलैबोरेट करके पेंटिंग्स को बनाते थे. एंड ये स्कूल फ्लरिश हुआ था अकबर, जहांगीर और शाहजहां के पीरियड में. एंड ये डिक्लाइन हो गया था औरंगज़ेब के पीरियड में. सो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा राजस्थानी मिनिएचर, दूसरा हमने पढ़ा कि पहाड़ी मिनिएचर्स. सो वहाँ पे कुछ सब स्कूल्स थे, बट मुगल के केस में ऐसा नहीं है. मुगल स्कूल के केस में ऐसा है कि यहाँ पे सब स्कूल्स नहीं है, बट पीरियड्स हैं. अकबर्स पीरियड, जहांगीर्स पीरियड, शाहजहां पीरियड एंड औरंगज़ेब पीरियड. सो हम लोग इस पर्टिकुलर स्कूल में पीरियड्स को पढ़ेंगे. नाउ अगर हम फीचर्स की बात करें तो वंस अगेन फाइन डिटेलिंग यहाँ पे होती हैं. बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस का यूज़ किया गया है. नेचुरलिज्म मतलब नेचर को दिखाने में एम्फेसिस की गई है. जैसे कि आप अब फर्दर एक पेंटिंग देखोगे, फैल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट. सो वो बनी थी जहांगीर के टाइम पे. एंड ऑब्वियसली जहांगीर जो थे वो नेचुरलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. सो दैट वाज द रीज़न कि नेचुरलिज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है. पर्सपेक्टिव क्या होता है? बेसिकली पर्सपेक्टिव होता है डिस्टेंस. सो यहाँ पे जो है शेडिंग और डेप्थ के थ्रू ना पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा बनाया गया है. एंड वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया गया है, बॉर्डर्स भी बनाई गई हैं. एंड बहुत सारे कल्चर्स का मिक्स है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, पर्शियन, इंडियन, यूरोपियन, ये सारी टेक्निक्स का मिक्सचर है एक तरह से. नाउ एलिगेंस, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल फिगर्स बनाई गई हैं, ज्वेलरीज हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं. एंड ऑब्वियसली मुगल्स जो रहते थे वो बहुत ज़्यादा राजा महाराजा वाली वाइब्स, यू कैन अंडरस्टैंड विद दैट. बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज पहने रहते थे. उनकी कॉस्ट्यूम्स भी बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट और बहुत ज़्यादा एलिगेंट होती थी. सो वही चीज़ें हमें इन पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं. सो हम लोगों ने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देख लिया, फीचर्स देख लिए. अब हम लोग देखेंगे थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर. और जैसे मैंने हर एक मिनिएचर्स में कहा है, यही सीक्वेंस आपको भी फॉलो करना है. एंड यू हैव टू बी यू नो आपको अपने आंसर्स को डिटेल्ड रखना है. यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज स्लाइड्स टू मेक योर नोट्स, क्योंकि ये भी अच्छी स्लाइड्स हैं, तो आप इनको भी एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो. चलो, ओके. थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर. सो यहाँ पे कोर्ट के सीन्स दिखाए गए हैं. जैसे राजा जो है वॉर में जा रहे हैं, कोर्ट में जो है दरबार लग रहा है, तो वो वाले जो सीन्स होते हैं ना यहाँ पे दिखाए गए हैं. हंटिंग सीन्स भी दिखाए गए हैं कि हंटिंग चल रही है, राजा जो है एनिमल्स को किल कर रहे हैं, तो वो सारे सीन्स भी दिखाए गए हैं. ऑल्दो एक एक्सेप्शन है कि हंटिंग सीन्स मेनली शाहजहां के टाइम पीरियड में नहीं दिखते, क्योंकि उनको वॉयलेंस नहीं पसंद था. सो दैट वाज द रीज़न कि हमें शाहजहां के टाइम पीरियड में हंटिंग सीन्स नहीं दिखते हैं, बट ऑल्दो सबकी जगह पे दिखते हैं. देन पोर्ट्रेट्स, तो पोर्ट्रेट्स भी देखने को मिलती है. ऑल्दो विमेन की पोर्ट्रेट जो है वो नहीं मिलती एक्सेप्ट द डांसर्स वन, तो पोर्ट्रेट्स भी हमें देखने को मिलती हैं. देन मैथोलॉजिकल एंड रिलीजियस थीम्स बनाया. अच्छा, नाउ
अकबर तो एक मुस्लिम थे, बट स्टिल ही मेड मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स फॉर हिंदू स्टोरीज एज वेल। जैसे कि रामायण पे आपको देखने को मिलेगी, आपको एक पेंटिंग इन इन योर सिलेबस देखने को मिलेगी जो कि है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो वो पेंटिंग बनाई थी अकबर के टाइम पीरियड में, जो कि यू नो हमारी भगवत पुराण से ली गई है, गीत गोविंद एंड ऑल दैट हिंदू थीम्स पे ली गई हैं। सो अकबर का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे मोस्ट ऑफ द हिंदू मैथोलॉजिकल थीम्स और रिलीजियस थीम्स पे पेंटिंग बनी है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेचर अगेन, नेचुरलिज्म, वही बर्ड्स एनिमल्स पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं पीरियड्स ऑफ मुगल स्कूल की। एंड पीरियड्स ऑफ मुगल स्कूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है अकबर का पीरियड। ऑल्दो इफ यू डोंट वांट, अगर आपको डेट याद नहीं रखनी है तो इट्स ओके, बट अकबर के टाइम पीरियड से ही फाउंडेशन स्टार्ट होता है स्कूल का। एंड अकबर को फादर ऑफ मुगल आर्ट भी कहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा नरेटिव पेंटिंग्स पे फोकस किया था, बहुत सारे टेक्स्ट भी लिखवाए थे अकबरनामा। नाउ इनके कोर्ट में हिंदू पेंटर्स जो थे ना वो मेजोरिटी में थे। एंड दो ईरानियन मास्टर्स थे, मिर सैयद अली एंड अब्दुल समद। इनके अंडर जो है ये लोग काम करते थे। ऑल्दो जो अकबर था वो इलिटरेट था, मतलब उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने बहुत ज़्यादा लिटरेचर में काम किया। उन्होंने बहुत सारी इंडियन लिटरेचर को पर्शियन में और पर्शियन लिटरेचर को हिंदुस्तानी में कन्वर्ट किया। एंड जब अकबर की डेथ हुई थी उस टाइम पर अराउंड 24,000 इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वहाँ पे। सो इसके थ्रू आप देख सकते हो कि अकबर कितने ज़्यादा यू नो कितना ज़्यादा उनका काम है इस चीज़ में। एंड अकबर ने एक तस्वीर खाना भी बनाया था, अब जहाँ पे बुक्स वगैरह रखी जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ तस्वीर खाना। तो आपको बताना है, यहाँ पे बुक्स कलेक्ट करके ये रखते थे। सो ऐसा था। एंड इनके टाइम पीरियड में ऑफ कोर्स बहुत सारा हिंदू थीम्स पे बनाई गई हैं पेंटिंग, जैसे कि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, हमजानामा और शाहनामा पे भी बनाई गई हैं। सो यस, एंड इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो कोलैबोरेशन था पर्शियन एंड इंडियन आर्टिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जहांगीर के टाइम पीरियड में। तो जहांगीर के टाइम पीरियड को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, क्योंकि जहांगीर का टाइम पीरियड जो था ना वो ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे जो पेंटिंग्स है बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई हैं। सो ये एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मुगल स्कूल में कौन सा गोल्डन फेस था पेंटिंग का। तो पेंटिंग के हिसाब से गोल्डन फेस था जहांगीर का। और अगर हम बात करें आर्किटेक्चर के हिसाब से तो वो था शाहजहां का। एंड अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो वो था अकबर का। सो कंफ्यूज मत होना, पहले क्वेश्चन में देखना कि क्या पूछा है। अगर पूछा है पेंटिंग के लिए तो जहांगीर, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो अकबर, एंड आर्किटेक्चर के लिए तो शाहजहां। ओके, सो जहांगीर का टाइम पीरियड गोल्डन एज मानी जाती है मुगल पेंटिंग्स के लिए। इन्होंने नेचुरलिज्म पे ज़्यादा पोर्ट्रेट्स बनाई हैं। इनको नेचर और ह्यूमन से ना बहुत प्यार था। सो लाइक इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बर्ड्स वगैरह के ऊपर बनाई है, जैसे कि आप अभी देखोगे भी फैल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट, जो कि उन्हीं ने बनवाई थी उन्हीं के टाइम पीरियड में। सो वो उनको किसी ने गिफ्ट दी थी, दैट वो हम वहीं पे पढ़ेंगे। बट यस, और इनके टाइम पीरियड में ना यूरोपियन वर्ल्ड इंक्रीज हो गया था। लाइक आपको बहुत सारे यूरोपियन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाइट एंड शेडो, थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सो इनके टाइम पे यूरोपियन वर्ल्ड भी इंक्रीज हो गया था। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके टाइम पीरियड में यूरोपियन वर्ल्ड इंक्रीज हुआ था। सो यू हैव टू राइट द आंसर, दैट इज जहांगीर। सो दिस वाज अबाउट जहांगीर। नाउ हम बात करते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां के टाइम पे ना पेंटिंग्स थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई थी, बिकॉज इनका ज़्यादा फोकस रहता था आर्किटेक्चर पे रेदर देन पेंटिंग्स। तो इनके टाइम पीरियड में ना और बहुत ज़्यादा थीम्स पे भी पेंटिंग्स नहीं बनी है, क्योंकि कुछ ही लव स्टोरीज देख लो, जैसे कि दारा सिक्को एंड लैला मजनू, इन पेंटिंग्स को छोड़ के बाकी सब थीम्स पे पेंटिंग्स बनी ही नहीं है। इनका मोस्ट ऑफ द फोकस था आर्किटेक्चर पे। सो यस, और इनके टाइम पीरियड में कोई हंटिंग और वॉयलेंस वाले सीन नहीं बने हैं, क्योंकि इनको वॉयलेंस पसंद नहीं था। सो दैट वाज आल्सो अ थिंग। एंड इन्होंने डेकोरेशन और ग्रैंडियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एंड बहुत ज़्यादा लग्जरियस पेंटिंग्स बनाई हैं। देन आता है औरंगज़ेब का टाइम पीरियड। सो एज वी ऑल नो, औरंगज़ेब एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। सो उनके ऑब्वियसली उनके रिजाइम में यहाँ पे कोई भी प्लेस
थी ही नहीं आर्ट के लिए। सो अब क्या हुआ, अब डिक्लाइन हो गया मुगल स्कूल का और आर्टिस्ट को जो है भगा दिया गया। सो उन्होंने अलग अलग जगह जाके जो है सेटल होना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसी कारण से यही एक रीज़न है जो कि हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, अलग अलग जगह पे मुगल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो दैट इज़ अ थिंग। ठीक है। सो कुछ कुछ आर्टिस्ट राजपूत कोर्ट्स में पहुंच गए, जिससे राजपूत पेंटिंग और राजपूत राजस्थानी पेंटिंग्स इमर्ज हुई। कुछ पहाड़ी में चले गए, कुछ डेक्कन में चले गए। सो दिस वॉज अबाउट द पीरियड्स ऑफ मुगल स्कूल। होप आपको समझ आया होगा, इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम लोग पेंटिंग्स देखेंगे। हमारे पास सिलेबस में 4 पेंटिंग्स हैं, तो हम लोग जल्दी से देखते हैं। सबसे पहली पेंटिंग है कबीर एंड रायदास। ये पेंटिंग बनाई थी उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने एंड ये पीरियड था शाहजहां का एंड मीडियम था वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा एंड कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में बताया है, मीडियम, टेक्निक और कलेक्शन सारे ही मिनिएचर्स का सेम ही है। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, नेम ऑफ द पेंटिंग, पेंटर और टाइम पीरियड, या फिर सब स्कूल याद रखना है आपको। एंड सिर का आप अवॉइड कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट आस आप मत लिखो। ठीक है। एंड सेकेंड चीज जो मैं बताना चाहूंगी बिफोर स्टार्टिंग द पेंटिंग्स, आपको लेंथ रखनी है। यू हैव टू राइट डिटेल्ड आंसर्स। ओके, जैसे कि आप इस स्लाइड को देखो, 1 2 3 4 एंड 5। तो इतनी लेंथ आपकी आंसर्स की होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो टेक दिस स्लाइड एज योर नोट्स। तो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला था, फर्स्ट पैरा में हमेशा आप अपना ये बॉक्स एक्सप्लेन कर रहे हो। सो यस, लेट मी रीड दिस फॉर यू। दिस मिनिएचर पेंटिंग created by Ustad Faqirullah Khan was made at the request of Dara Sikko, the beloved son of Shahjahan. So ये पेंटिंग बनाई थी फकीरुल्लाह खान ने। अब ये पेंटिंग जो है ना, उन्होंने दारा शिक्को की रिक्वेस्ट पे बनाई थी। अब दारा शिक्को कौन है? दारा शिक्को जो थे वो शाहजहां के बड़े बेटे थे एंड उनको सूफी और सेंट्स बहुत पसंद थे, वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। सो इसलिए उन्होंने बनवाई थी ये पेंटिंग, ताकि वो इम्पोर्टेंस दिखा सकें स्पिरिचुअल फिगर्स का, जैसे कि संत कबीर एंड रायदास। Then this painting was made using the tempera technique as always, which involves watercolors on paper. Now, in this artwork, Sant Kabir is shown sitting outside his hut while weaving cloth. यहाँ पे आपको संत कबीर दिख रहे होंगे, यहाँ पे अपनी हट के बाहर बैठे हैं जो कि क्लोथ वीव कर रहे हैं। एंड उन्हीं के साइड में संत रायदास बैठे हैं, जो कि यू नो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ठीक है, डीपली इंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन पॉसिबली अबाउट सम स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल मिस्ट्री। हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली संत हैं, तो हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो। नाउ इन दिस पेंटिंग बहुत सारी रियलिस्टिक डिटेल्स दिखाई हैं। पहला तो संत कबीर के रिब्स जो हैं क्लियरली विजिबल हैं। ठीक है। दूसरा कि दोनों ही संत जो है टर्बन पहने हुए हैं, जो कि कॉमन था उस टाइम पीरियड का। थर्ड, रूलर की ये जो सराउंडिंग दिख रही है वो रूरल सराउंडिंग है, जिसमें हट बनाई गई हैं, जो कि ब्यूटीफुली शो कर रहा है एक रूरल सराउंडिंग को। सो ये 3 चीज़ें जो है, ये कह सकते हैं रियलिस्टिक डिटेल्स इसमें दिखाई गई हैं। आपको भी ऐसे ही अपनी पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करना है। नाउ 3 मेन कलर्स का बेसिकली यूज़ किया गया है, ब्राउन, ब्लैक, वाइट। मतलब लिमिटेड ही कलर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शाहजहां के टाइम पीरियड में बनाई है, उनको थोड़ा सा पेंटिंग से डिक्लाइन ही हो गया था, उतनी अच्छी पेंटिंग्स नहीं बनी उनके टाइम पीरियड में। एंड एक और स्पेशल फीचर है इसकी बॉर्डर। मुगल स्कूल्स में ना बॉर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा कलर को यूज़ करके बनाई गई है, एंड जो कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मुगल पीरियड की। एंड ओवरऑल देखा जाए तो पेंटिंग सिंप्लिसिटी और विजडम को रिफ्लेक्ट करती है, जहाँ पे 2 सन्स हैं एंड फाइन डिटेल्स शो करे हैं, इमोशन शो करे हैं विद मिनिमल यूज ऑफ कलर। यही इसकी स्पेशलिटी है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल कलर्स को यूज़ किया है, बट देन ऑल्सो एक पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है। देन कम्स कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ये बनाई थी मिस्किन ने, वाटर कलर्स ऑन पेपर पे, टेक्निक टेम्परर, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड इसका पीरियड है अकबर। So, this miniature painting was created by Miskin during the reign of Akbar and is a significant piece from Akbar's library. So, ये जो पेंटिंग है अकबर की जो लाइब्रेरी वहाँ पे स्टोर की गई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया तस्वीर खा। सो वहाँ पे ये रखी थी। Now it was drawn as a part of manuscript of हरिवंश पुराण। ये किससे ली गई है? हरिवंश पुराण से, ये आपको याद रखना है।
नाउ इस पेंटिंग में कृष्णा जो है ब्लू कलर के दिखाए गए हैं एंड ही इज एफर्टलेसली लिफ्टिंग द गोवर्धन हिल। आपके जो आंसर राइटिंग है उसमें ये कीवर्ड्स आने चाहिए, एफर्टलेसली लिफ्टिंग द गोवर्धन हिल with his left hand. Now Krishna is wearing yellow clothes, येलो क्लोथ पहने हैं एंड उनके नेक के अराउंड बहुत सारे जो है ज्वेलरीज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं एंड एक रथ है जो कि वो पहने माला काइंड ऑफ, जो कि फ्लावर से बनी हुई है, जैसे कि वाइट रेड एंड येलो ब्लू एंड यस। नाउ यहाँ पे कृष्णा जो है एक क्राउन भी पहने हुए हैं जो कि पीकॉक फेदर से बना हुआ है एंड ऑब्वियसली कृष्णा है तो पीकॉक फेदर होना इज इम्पोर्टेंट। नाउ वो उनकी जो नेक है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड्स दिखाई गई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो शायद गोकुल के जो ड्वेलर्स हैं उनसे कुछ कह रहे हैं एंड विलेजर्स जो हैं वो अपने कैटल लिए हुए खड़े हुए हैं ताकि उनको जो है प्रोटेक्शन मिल सके। ये पेंटिंग में बहुत ज़्यादा पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे ये जो हिल है यहाँ पे आपको वेरियस कलर्स की कुछ कुछ अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। सो यस एंड एडिशनली अगर देखें तो आर्टिस्ट ने यहाँ पे सेवरल ट्रीज भी पेंट की गई हैं, जैसे कि ग्रीन और ग्रीन येलो कलर्स वगैरह की एंड बहुत सारे क्लाउड्स भी दिखाए गए हैं डार्क ब्लू कलर से, जो कि स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर दिखाता है। ठीक है, देन ओवरऑल अगर देखें तो इस पेंटिंग में फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाई है कृष्णा की, बट उनका डिवाइन ग्रेस और लव भी दिखाया गया है। जो आर्टिस्ट है मिस्किन, उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली पर्शियन टेक्निक को इंडियन थीम से कंबाइन करके ये बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है। नाउ कम्स द थर्ड पेंटिंग दैट इज फाल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट एंड ये बनाई है उस्ताद मंसूर ने, वाटर कलर्स ऑन पेपर, टेम्परा एंड ये कलेक्शन आपको ध्यान रखना है, इसका ही कलेक्शन अलग है, दैट इज महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका थोड़ा सा अलग है, बाकी तो सबका सेम है। सो इसका पीरियड है जहांगीर, जहांगीर के टाइम पीरियड में बनाई गई थी। सो दिस पेंटिंग वाज मेड बाय उस्ताद मंसूर एंड ये प्रिजर्व करके रखी है जहांगीर नामा में एंड उस्ताद मंसूर जो थे वो जहांगीर की कोर्ट के बहुत ज़्यादा फेमस और टैलेंटेड पेंटर थे एंड इस पेंटिंग में जो है जहांगीर का रियर पेट फैल्कन दिखाया गया है, जो कि उनको गिफ्ट किया था शाह अब्बास ने, बट क्या हुआ था, इसको किल कर दिया था उनकी एक कैट ने। सो इसकी याद में उन्होंने ये पेंटिंग बनवाई थी उस्ताद मंसूर से एंड इसमें एक वाइट कलर का पेट दिख रहा है, येलो बैकग्राउंड है एंड जो ये फैल्कन इसकी जो आईज है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही हैं, है ना। एंड यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हैं कि डार्क ब्राउन मार्किंग्स हैं विंग्स पे, ये जो आपको फेदर पे ये जो मार्किंग्स दिख रही हैं ये डिटेल्स हैं, शार्प बीक है ना, और बहुत ज़्यादा डरावनी आंखें बनाई गई हैं एंड क्रुएल्टी का एक्सप्रेशन दिख रहा है इसकी आईज से एंड एक थिन सी स्ट्रिंग टाई की गई है इसकी नेक से, आप देख सकते हो, जो कि डोमेस्टिकेशन दिखा रही है, मतलब कि बांध के रखा है कि हमारा पेट है कहीं भाग ना जाए, सो डोमेस्टिकेशन दिखा रहा है। देन इस पेंटिंग में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए गए हैं। बहारी, उत्तम, ये सारे वर्ड्स लिखे गए हैं जो कि फैल्कन की वैल्यू और स्टेटस को दिखाते हैं। और ये पेंटिंग में भी एक डेकोरेटिव बॉर्डर बनाई गई है ब्लैक कलर से एंड गोल्डन कलर फिगर्स भी बनाई गई हैं। सो यस, नाउ इस आर्ट वर्क में हम लोग को नेचुरलिस्टिक स्टाइल दिख रही है, वही नेचुरलिज्म दिख रहा है जो कि जहांगीर के टाइम पीरियड का बेसिक फीचर है। उनका हमें पैशन तो पता ही है नेचर वाइल्ड लाइफ के लिए, तो ये एक मास्टरपीस कहलाती है मुगल मिनिएचर आर्ट में। नाउ द लास्ट पेंटिंग इज मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। यू नो दे कैन आस्क कि मुगल स्कूल में सबसे ज़्यादा फिगर्स वाली पिक्चर कौन सी है, पेंटिंग कौन सी है, एक्सप्लेन दैट, तो आपको ध्यान में आना चाहिए यस इट इज़ दारा शिक्को। पेंटिंग बनाई थी हाजी मदनी ने प्रोवेंशियल मुगल पीरियड में, ये मुगल पीरियड की नहीं है, प्रोवेंशियल मुगल पीरियड की है। प्रोवेंशियल मुगल पीरियड क्या है, जब मुगल आर्ट जो है डिक्लाइन हुई थी, सो अलग अलग जगह पे पेंटर्स चले गए थे एंड वो पेंटिंग्स वहाँ बना रहे थे, तो वहाँ पे मुगल का इन्फ्लुएंस था। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल एंड सम अदर काइंड ऑफ आर्ट, उसको प्रोवेंशियल मुगल कहते हैं। और यहाँ पे अवध जो था वो लीडिंग सेंटर बन गया था प्रोवेंशियल मुगल आर्ट का, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
बट यस, सो ये प्रोवेंशियल मुगल पीरियड की है, वाटर कलर्स ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा एंड नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इसका कलेक्शन है. So this beautiful and elaborate miniature painting is composed by Haji Madni and is a fine example of Savai Mughal style. Okay, which is obviously provincial Mughal style. Now it was painted on a large paper using the tempera technique. देखो बाकी सारी पेंटिंग्स भी बनाई गई थी, बट क्योंकि वो मिनिएचर्स थी वो स्मॉल साइज पे बनाई गई थी, बट ये पेंटिंग थोड़ी सा ना लार्ज पेपर पे बनाई गई थी. एंड ये दारा शिकोह की मैरिज प्रोसेशन को दिखाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा, इसको एक्चुअली ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. राइट साइड में जो है लोग दिख रहे हैं उन पे खड़े हुए, ये ब्राइड के फैमिली के लोग हैं, जैसे कि लेडीज, और दे आर वेटिंग टू वेलकम द ग्रूम. और लेफ्ट साइड पे जो है हमारे ग्रूम के साइड के लोग हैं, तो एलिफेंट्स वगैरह हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और एनिमल भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द पीपल एज वेल. एंड सेंटर में देखने को मिलता है हमें दारा शिकोह, जो कि एक डार्क ब्राउन कलर के हॉर्स पे बैठे हुए हैं. एंड उनके पीछे हमें शाहजहां देखने को मिलते हैं, जो कि जिनके जो हेड है, सर है, उनके पीछे एक हेलो भी है. नाउ इसमें हमें एक बहुत ज़्यादा लाइवली एटमॉस्फेयर दिखता है. एंड अगर हम आगे तरफ देखें तो एक यंग बॉय डांस करते हुए भी दिख रहा है हमें, रियलनेस सेट कर रहा है इस पेंटिंग में. नाउ जो ग्रूम साइड के मेंबर्स हैं वो एक वेल डेकोरेटेड गिफ्ट ले जा रहे हैं, एंड बैकग्राउंड में फायर वर्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं. सो आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल दिखाई है, पेशेंस भी दिखाई, बिकॉज इतनी सारी फिगर्स बनाना बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है, राइट. और इसमें भी एक ऑर्नेट बॉर्डर भी है, रेड ब्लू कलर्स का कॉम्बिनेशन है, गोल्डन बेस है. सो ऑब्वियसली यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है मुगल स्कूल के, तो यहाँ पे भी बॉर्डर देखने को मिलती है. सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पेंटिंग है बहुत ज़्यादा मेटिकुलसली बनाई गई है. एंड यहाँ पे फिगर्स, कॉस्ट्यूम्स, एक तो पहली बात इसमें इतनी सारी फिगर्स हैं, एंड हर एक फिगर की कॉस्ट्यूम्स में भी डिटेल की गई हैं, तो आप सोच सकते हो कितना पेशेंस का वर्क है. सो ये बहुत ज़्यादा प्रेज वर्दी पेंटिंग है मुगल स्कूल की 18th सेंचुरी की. सो विद दिस हम लोग ने पेंटिंग्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोगों ने फीचर्स, ओरिजिन, डेवलपमेंट, थीम्स, ये सारी चीज़ें देख ली हैं. सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको बीच बीच में बताई उनको ध्यान रखना, क्योंकि वो चीज़ें आपके मार्क्स को इंक्रीज़ ही करेंगी, अच्छा ही बनाएंगी. एंड मुझे ये सब क्यों पता है, बिकॉज मेरे भी 100 on 100 आए थे पेंटिंग में, तो आई नो कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है. एंड इफ़ यू वांट मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी आंसर राइटिंग पे, दैट इज़ नॉट अ बिग डील. बट स्टिल ये जो बीच बीच में मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ वो आप प्लीज़ ध्यान रखना, टू स्कोर फुल मार्क्स. मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छे मार्क्स, टू स्कोर फुल मार्क्स. So here's with this. Thanks for watching, and if you haven't subscribed the channel yet, please don't forget to subscribe the channel. Bye bye.